Good morning students. Let's start our today's lesson with the same chapter number 13, sound. इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशंस जिनकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है उनसे रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स हमने पढ़ी, फ्रीक्वेंसी, amplitude, time period and the relationship in frequency and time period. In today's lesson we will study about the different type of musical instruments, कि different type के musical instruments किस base पे बने हुए हैं. So we should know that the sound is produced due to vibrations and these vibrations are not only produced by the vibrations in the string only. सिर्फ अगर हम स्ट्रिंग को प्लग कर रहे हैं उसकी वजह उसमें जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं सिर्फ उसकी वजह से ही साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है. साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द स्ट्रेचिंग स्किन. अगर कोई स्किन स्ट्रेच है उसमें भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो सकते हैं. इन द एयर कॉलम द वाइब्रेशंस कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द एयर कॉलम. जो हमारी एयर है उसमें भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो सकते हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो सकती है. तो हमने ये पढ़ा कि स्ट्रिंग को अगर हम प्लग कर रहे हैं तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है. अगर हमने स्ट्रेच स्किन को वाइब्रेट किया उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है. ऐसे ही अगर हम कोई एयर कॉलम है उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वजह से भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है. So on the basis of this principle there are different type of musical instrument. First is, so we can say that according to sound of the vibrations musical instruments are classified into three types. Three types से हमने डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट क्या है? विंड इंस्ट्रूमेंट्स. एज द नेम साउंड्स विंड, यानी कि ये विंड से रिलेटेड है, मीन्स एयर कॉलम से रिलेटेड है. सो व्हेन द इंस्ट्रूमेंट्स वेयर द वाइब्रेशंस इन एयर कॉलम्स प्रोड्यूस साउंड, यानी कि ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि एयर कॉलम्स में यानी कि एयर में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, दे आर कॉल्ड विंड इंस्ट्रूमेंट्स. सो अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां पर हम एयर के कॉलम्स को चेंज में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि फ्लूट है, फ्लूट में हम एयर ब्लो करते हैं अपने माउथ से तो उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं. उसके अंदर जो फ्लूट के अंदर जो एयर है उन कॉलम्स में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देती है. इसी तरीके से और क्या है? शहनाई है, फ्लूट है, क्लैरिनेट है. ये सब क्या है? विंड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि हम एयर कॉलम्स में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं. No, we produce different notes from these instruments. Different notes हमसे इसमें मिलते हैं. So we can change the frequency of the sound by changing the length of the air column. तो हम क्या करते हैं? जब फ्लूट बजाते हैं तो हम उसमें जो डिफरेंट होल्स होते हैं उसमें कभी किसी को बंद करते हैं, किसी को ओपन करते हैं. तो by changing the air length of the air columns we can change the frequency of the sound, जिसकी वजह से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड प्रोड्यूस होती है जिससे कि हमें एक जो डिफरेंट नोट्स के जो है वो म्यूजिक सुनाई देता है. तो अगर हम फ्लूट या ये शहनाई, ये क्लैरिनेट, ये सब इनसे म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनसे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करने के लिए हमें जो एयर कॉलम है उसकी लेंथ को चेंज करना होगा. देन द नेक्स्ट इज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. सो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है द साउंड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन विच द वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग. जहां पे देयर वाइब्रेशंस इन वायर्स प्रोड्यूस साउंड, जहां पे जो वायर्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो यहाँ पे जब हम किसी, जैसे कि हमारे कौन कौन से हैं? गिटार है, वायलिन है, सितार है, वीणा है. तो वी कैन इजीली सी दैट दे हैव अ स्ट्रिंग. उनमें तार होते हैं, किसी में सिंगल वायर होता है, किसी में
डिफरेंट वायर्स होते हैं, तो इन वायर्स को प्लग करने से हम क्या करते हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे स्ट्रिंग की वजह से, वायर की वजह से साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं और साउंड प्रोड्यूस हो रही है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसके एग्जांपल हमने बता दिए, गिटार, वायलिन, सितार, वीणा है। अब इसमें अगर हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी वायर लगे हुए हैं, वी कैन चेंज देयर लेंथ, वी कैन चेंज देयर थिकनेस एंड वी कैन चेंज देयर टाइटनेस। उनकी थिकनेस को चेंज करके, उनकी लेंथ को चेंज करके और उनकी जो टाइटनेस है उनको लूज करके, टाइट करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक प्लीजेंट म्यूजिक या डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड ऑब्टेन होती है। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज परकशन इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें की एक स्ट्रेच स्किन होती है एंड ड्यू टू दिस स्ट्रेच स्किन द वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड एंड द साउंड इज ऑब्टेन। इस स्ट्रेच स्किन को अगर हम बीट करते हैं तो ये स्ट्रेच स्किन वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वी इजीली नो दिस कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें की स्ट्रेच स्किन होती है, जैसे कि हमारा ड्रम है, तबला है, मृदंगम है, इन सब में क्या होती है, स्ट्रेच स्किन होती है। और जब हम उसको बीट करते हैं, चाहे हमारा तबला हो या हमारा मृदंगम हो, सब में स्ट्रेच स्किन होती है। उनको बीट करके हम क्या करते हैं, उनको वाइब्रेट करवाते हैं इस स्किन को और फिर उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। सो दे हैव अ स्ट्रेच स्किन whose vibrations produce sound। अब अगर हम इससे भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, so to obtain different frequency we stretch the skin, स्ट्रेच करके और ज्यादा स्ट्रेच करके हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि एयर कॉलम्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए, वायर्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए और स्ट्रेच स्किन में क्या हुए, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हुई। नाउ व्हेन वी वाइब्रेट द एयर कॉलम्स, जैसे कि हम फ्लूट बजा रहे हैं या हम यहाँ पे गिटार की वायर्स को प्लग कर रहे हैं या हम परकशन जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो स्ट्रेच स्किन है उसको बीट कर रहे हैं, तो अगर हम इस जो स्ट्रिंग है उसको प्लग कर रहे हैं, so the sound that is produced, that is not only due to the vibrations produced in the string, सिर्फ स्ट्रिंग की वाइब्रेशंस की वजह से हमें साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। The whole instrument vibrates and produces sound। हमें लगता है कि हमने जो स्ट्रिंग को प्लग किया है सिर्फ उसी से आवाज आ रही है, पर जैसे हम स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, not only the string, the whole instrument vibrates and produce sound। इसी तरीके से अगर हम तबला या मृदंगम को बीट कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेच स्किन को बीट कर रहे हैं, not only the stretch skin vibrates, the whole instrument vibrates and produce sound। So the sound that we are listening, जो साउंड हमें सुनाई दे रही है वो सिर्फ स्ट्रेच स्किन की या स्ट्रिंग की या सिर्फ एयर कॉलम की ही नहीं है, वो उस पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट की है। तो हम ये कहते हैं कि ये सब करके एयर कॉलम्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके या स्ट्रिंग को प्लग करके या मृदंगम या इनकी स्ट्रेच स्किन को बीट करके हम सिर्फ उनको स्ट्रिंग को या स्ट्रेच स्किन को या एयर कॉलम को ही वाइब्रेट नहीं करते हैं, पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट को वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देती है। सो इट इज ऑल अबाउट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने डिफरेंट तरीके से क्या किया, साउंड प्रोड्यूस किया। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।